नमस्कार। आप इस समय देख रहे एनडी ब्रेकिंग। एनडी ब्रेकिंग रोहतक से आ रही है। रोहतक में दिल्ली की युवती की हत्या कर शव खेतों में दबाया। करवा चौथ वाले दिन प्रेमी से मिलने गई थी। दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को मदीना गांव के खेतों में लेकर पहुंची। निशानदेही पर खुदाई कर निकाला गया शव। का नाम सोनी, उम्र तकरीबन 20 साल, नांगलोई की रहने वाली थी। पुलिस ने अभी हत्या के कारणों का नहीं किया खुलासा। मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निकाला गया शव। पीड़ितों ने बताया कि युवती का प्रेमी मुस्लिम लव जिहाद के कारण युवती की हत्या। अब न्यूज विस्तार से। आज रोहतक जिले के गांव मदीना के खेतों में दिल्ली की रहने वाली और 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक युवती का शव दिल्ली पुलिस और रोहतक पुलिस ने बाहर निकाला है। शव खेतों में मिलने से गांव में सनसनी मिल गई। युवती के शव खेतों में दबाने की खबर पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई और ग्रामीण शव को देखने के लिए खेतों की ओर दौड़ पड़े। आपको बता दें कि दिल्ली के नांगलोई की रहने वाली सोनी उम्र 20 साल 20 अक्टूबर को यानी करवा चौथ के दिन घर से चली है, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना नांगलोई ने दर्ज करवाई। पुलिस ने आज ही मामला दर्ज कर जब एक सलीम नाम के युवक से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद अपने 2 और साथियों के साथ उसे गांव मदीना के खेतों में दफना दिया। उसी आधार पर पुलिस ने सलीम और उसके साथी पंकज को गिरफ्तार कर मौके रोहतक के बहु अकबरपुर थाना पुलिस के साथ खेतों में पहुंचे। यहां पर 3 आरोपियों ने सोनी के शव को 3-4 फीट का गड्ढा खोदकर खेत में दबाया हुआ। दिल्ली पुलिस ने एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर 2 आरोपियों और परिजनों की मदद शव को बाहर निकाला। हत्या के पीछे बड़ी बात यह सामने आई, युवती सोनी का सलीम के साथ कई महीने से प्रेम चल रहा था। इसी बीच उनके बीच शारीरिक संबंध बने और युवती गर्भवती हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती 3-4 महीने की गर्भ से थी। रोहतक पुलिस के अनुसार दिल्ली पुलिस हमारे पास आई थी। उन्होंने बताया कि एक लड़की की हत्या कर उसका शव यहां मदीना के खेतों में दफनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने एफएसएल की टीम और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव को बाहर निकाला। दिल्ली पुलिस 2 आरोपियों को भी साथ लाई थी। हमने सिर्फ दिल्ली पुलिस की मदद की। दिल्ली पुलिस इस मामले में कार्यवाही कर रही है। शव को रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हमें उसके भाइयों ने बताया कि उसकी गला दबाकर हत्या की। उसका किसी मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम चल रहा था। लड़की गर्भवती हो गई थी, इसलिए उसकी हत्या की है। यह लव जिहाद का मामला है जो 2 आरोपी पुलिस साथ लाई थी। एक आरोपी गांव मदीना का भांजा है और वह गांव कठुरा का रहने वाला है। नमस्कार। आप इस समय देख रहे एनडी ब्रेकिंग। एनडी ब्रेकिंग रोहतक से आ रही है। रोहतक में दिल्ली की युवती की हत्या कर शव खेतों में दबाया। करवा चौथ वाले दिन प्रेमी से मिलने गई थी। दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को मदीना गांव के खेतों में लेकर पहुंची। निशानदेही पर खुदाई कर निकाला गया शव। का नाम सोनी, उम्र तकरीबन 20 साल, नांगलोई की रहने वाली थी। पुलिस ने अभी हत्या के कारणों का नहीं किया खुलासा। मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निकाला गया शव। पीड़ितों ने बताया कि युवती का प्रेमी मुस्लिम लव जिहाद के कारण युवती की हत्या। अब न्यूज विस्तार से। आज रोहतक जिले के गांव मदीना के खेतों में दिल्ली की रहने वाली और 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक युवती का शव दिल्ली पुलिस और रोहतक पुलिस ने बाहर निकाला है। शव खेतों में मिलने से गांव में सनसनी मिल गई। युवती के शव खेतों में दबाने की खबर पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई और ग्रामीण शव को देखने के लिए खेतों की ओर दौड़ पड़े। आपको बता दें कि दिल्ली के नांगलोई की रहने वाली सोनी उम्र 20 साल 20 अक्टूबर को यानी करवा चौथ के दिन घर से चली है, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना नांगलोई ने दर्ज करवाई। पुलिस ने आज ही मामला दर्ज कर जब एक सलीम नाम के युवक से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद अपने 2 और साथियों के साथ उसे गांव मदीना के खेतों में दफना दिया। उसी आधार पर पुलिस ने सलीम और उसके साथी पंकज को गिरफ्तार कर मौके रोहतक के बहु अकबरपुर थाना पुलिस के साथ खेतों में पहुंचे। यहां पर 3 आरोपियों ने सोनी के शव को 3-4 फीट का गड्ढा खोदकर खेत में दबाया हुआ। दिल्ली पुलिस ने एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर 2 आरोपियों और परिजनों की मदद शव को बाहर निकाला। हत्या के पीछे बड़ी बात यह सामने आई, युवती सोनी का सलीम के साथ कई महीने से प्रेम चल रहा था। इसी बीच उनके बीच शारीरिक संबंध बने और युवती गर्भवती हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती 3-4 महीने की गर्भ से थी। रोहतक पुलिस के अनुसार दिल्ली पुलिस हमारे पास आई थी। उन्होंने बताया कि एक लड़की की हत्या कर उसका शव यहां मदीना के खेतों में दफनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने एफएसएल की टीम और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव को बाहर निकाला। दिल्ली पुलिस 2 आरोपियों को भी साथ लाई थी। हमने सिर्फ दिल्ली पुलिस की मदद की। दिल्ली पुलिस इस मामले में कार्यवाही कर रही है। शव को रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हमें उसके भाइयों ने बताया कि उसकी गला दबाकर हत्या की। उसका किसी मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम चल रहा था। लड़की गर्भवती हो गई थी, इसलिए उसकी हत्या की है। यह लव जिहाद का मामला है जो 2 आरोपी पुलिस साथ लाई थी। एक आरोपी गांव मदीना का भांजा है और वह गांव कठुरा का रहने वाला है। नमस्कार। आप इस समय देख रहे एनडी ब्रेकिंग। एनडी ब्रेकिंग रोहतक से आ रही है। रोहतक में दिल्ली की युवती की हत्या कर शव खेतों में दबाया। करवा चौथ वाले दिन प्रेमी से मिलने गई थी। दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को मदीना गांव के खेतों में लेकर पहुंची। निशानदेही पर खुदाई कर निकाला गया शव। मृतका का नाम सोनी, उम्र तकरीबन 20 साल, नांगलोई की रहने वाली थी। पुलिस ने अभी हत्या के कारणों का नहीं किया खुलासा। मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निकाला गया शव। पीड़ितों ने बताया कि युवती का प्रेमी मुस्लिम लव जिहाद के कारण युवती की हत्या। अब न्यूज विस्तार से। आज रोहतक जिले के गांव मदीना के खेतों में दिल्ली की रहने वाली और 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक युवती का शव दिल्ली पुलिस और रोहतक पुलिस ने बाहर निकाला है। शव खेतों में मिलने से गांव में सनसनी मिल गई। युवती के शव खेतों में दबाने की खबर पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई और ग्रामीण शव को देखने के लिए खेतों की ओर दौड़ पड़े।
आपको बता दें कि दिल्ली के नांगलोई की रहने वाली सोनी उम्र 20 साल 20 अक्टूबर को यानी करवा चौथ के दिन घर से चली है, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना नांगलोई ने दर्ज करवाई। पुलिस ने आज ही मामला दर्ज कर जब एक सलीम नाम के युवक से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद अपने 2 और साथियों के साथ उसे गांव मदीना के खेतों में दफना दिया। उसी आधार पर पुलिस ने सलीम और उसके साथी पंकज को गिरफ्तार कर मौके रोहतक के बहु अकबरपुर थाना पुलिस के साथ खेतों में पहुंचे। यहां पर 3 आरोपियों ने सोनी के शव को 3-4 फीट का गड्ढा खोदकर खेत में दबाया हुआ। दिल्ली पुलिस ने एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर 2 आरोपियों और परिजनों की मदद शव को बाहर निकाला। हत्या के पीछे बड़ी बात यह सामने आई, युवती सोनी का सलीम के साथ कई महीने से प्रेम चल रहा था। इसी बीच उनके बीच शारीरिक संबंध बने और युवती गर्भवती हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती 3-4 महीने की गर्भ से थी। रोहतक पुलिस के अनुसार दिल्ली पुलिस हमारे पास आई थी। उन्होंने बताया कि एक लड़की की हत्या कर उसका शव यहां मदीना के खेतों में दफनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने एफएसएल की टीम और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव को बाहर निकाला। दिल्ली पुलिस 2 आरोपियों को भी साथ लाई थी। हमने सिर्फ दिल्ली पुलिस की मदद की। दिल्ली पुलिस इस मामले में कार्यवाही कर रही है। शव को रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हमें उसके भाइयों ने बताया कि उसकी गला दबाकर हत्या की। उसका किसी मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम चल रहा था। लड़की गर्भवती हो गई थी, इसलिए उसकी हत्या की है। यह लव जिहाद का मामला है। जो 2 आरोपी पुलिस साथ लाई थी, एक आरोपी गांव मदीना का भांजा है और वह गांव कठुरा का रहने वाला है। सर, आज दिल्ली पुलिस आई थी गांव मुदेरी से युवती की डेड बॉडी निकाली, क्या सूचना मिली थी और अब लोग क्या कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस से नांगलोई से सच्चो साहब आए थे। सच्चो साहब ने बताए थे भी हमने हमारे पास 365 का मुकदमा दर्ज है और आरोपी साथ लेके आ रहे थे। कोई डेड बॉडी मदीना में इसे कैद के हाथ में दबा रखी है, तो मैंने अपना ऐसा अमित भेज जाता और उन्होंने डेड बॉडी निकाल के पीजीआई में लेके उसका कल पोस्टमार्टम कराएंगे। कुछ जानकारी और मिली सर? ना और कोई जानकारी हमारे को नहीं बताएगी और दिल्ली पुलिस ही बताएगी उसके बारे में। सब तो निकाल के डेड हाउस में किया है। हाँ, डेड हाउस लेगी। आप लोगों ने सिर्फ मदद करी है? हमने उनकी इमदाद की थी। मेरा नाम नवीन है भाई, गांव मदीना है। अच्छा, क्या था यो घटनाक्रम यो था भाई, तड़के हम युगराड़ मंदिर में आ जा बाबा दो रहे जोत बत्ती करवा जा, वहां तो पुलिस आ रही थी। पुलिस से पता लगा कि यहाँ लड़की मार के दबा रखी है और जो लड़की के 2 भाई थे हमने उनसे भाई पूछी भाई चाय पानी कुछ रोटी टूका, तो हम उनके साथ में 5-10 मिनट बैठे थे तो उनसे पता लगा कि लड़का मुसलमान था भाई और जो लड़की थी ना वो हमारी बहन थी, उसका नाम सोनी था लड़की का नाम। और दिल्ली रेलवे स्टेशन के ये रहने वाले थे। नांगलोई दिल्ली में जो पड़ा रेलवे स्टेशन वहां के रहने वाले थे। और भाई जो भी होया है बड़ी दुखद घटना थी, गलत होया है। कब की घटना बताने कब लेके आए थे? उनसे ये पता लगा भाई, उसके भाई बता रहे थे करवा चौथ व्रत वाले दिन की बात थी कि लड़की घर से गई थी, भाई ने मना भी किया था अगर मत जाओ भाई, तो वो चली गई। तो लड़का बोला भाई मैंने एक कमरा ले रखा अलग से, अपना घर तलक तो रख लूंगा। बोला मेरे पास सामान नहीं है। बोला के सामान नहीं? वो बेड नहीं है, ये गैस चूल्हा नहीं है। लड़की का भाई बताने वाला है भाई हमको। तो बोले हमने वो सामान भी दिलाया भाई। उसके बाद लड़की का कोई संपर्क नहीं हुआ उनका। घटना का तो भाई उनका भाई हर दफेरा ला गया उनने, फिर इस लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। करवा चौथ का व्रत देख ले भाई कब का था, उस दिन गई है वो लड़की, उसी दिन की उसके भाई हर जो घटना बता रहे थे भाई। और भाई हम तो समाज का एक संदेश देना चाहवा, खासकर जो लड़कियां हैं भाई, नई नई लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत ने देख कर चले और मतलब की इस तरह के गलत कदम ना उठावे। भाई लव जिहाद का तो ये अब हो जाए, मतलब कि इस तरह ये मामले अगर वो लड़का मुसलमान है लड़की हिंदू है और ये मुसलमान जो लड़के हैं इस तरह की हरकत ये तकरीबन करे हैं भाई। कई सोशल मीडिया पे जो बात देखा भाई, फेसबुक पर लाले कई आदमी टाइम पास ना होता जब देखा तो इस तरह के जो घने मामले हो रहे हैं भाई। तो अब दिल्ली पुलिस आई थी आज? दिल्ली पुलिस भी थी भाई, हरियाणा पुलिस भी थी और हमारे प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब भी थे, फोरेंसिक टीम भी थी, हर एक तरह का अधिकारी आ रहा था। सब ने भाई अपने जो यहाँ से खोद के निकाली, हाँ डेड बॉडी खोद के निकाली भाई। 4 से 5 फीट का खड्डा में उन्होंने दबा रखी थी। तो कितने जो आरोपी भी आ रहे थे? हाँ 2 आरोपी थे भाई, तीसरा फरार हुआ हमारे गांव का भांजा बता रही, मदीना गांव का भांजा। तो इसलिए वो लेके आए थे इधर वो भांजा? हाँ जो भांजा था वो उसके तहत ही यहाँ पहुंचे थे दबाने के लिए। उसने यही बता रहे थे भाई इसके जो लड़की के भाई है। हम तो उन्हीं के पास 5-10 मिनट। उसका नाम पता नहीं पता भाई हमें, इनके नाम पता है लेकिन ना इनका भी नहीं भाई कुछ नाम पता लगा। एक लड़का मुसलमान ही में एक हिंदू है। मुसलमान है जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, मतलब की लाइफ पार्टनर लगा ले भाई। शादी अब तक हुई नहीं थी, गर्भवती 6 से 7 महीने गर्भवती थी।